यूपी की बात में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जोहम रुबा। फिरोजाबाद के एक गांव में विकास कार्य न होने से नाराज ग्रामीणों का गुस्सा अब आंदोलन में बदल गया है। टुंडला विधानसभा के हसनपुर गांव में ग्रामीण बीते 5 दिनों से धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक सड़क और अन्य बुनियादी समस्याओं का समाधान नहीं होता है, उनका धरना यूं ही जारी रहेगा। ये हसनपुर है, टुंडला विधानसभा का वो गांव जहां सड़कें टूटी हैं, वादे झूठे हैं और लोगों का धैर्य अब टूटने लगा है। यहां अब सिर्फ नाराजगी नहीं, अब विद्रोह है। विद्रोह है जनप्रतिनिधियों से, प्रशासन से और उस सिस्टम से जो सुनता तो है लेकिन सुनवाई नहीं करता। ये नजारा किसी आंदोलन से कम नहीं। हसनपुर गांव में ग्रामीण पिछले 5 दिनों से धरने पर डटे हुए हैं और कह रहे हैं कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक वापस नहीं जाएंगे। नेता वोट लेने तो आए थे, लेकिन उसके बाद नेताजी ने गांव की ओर एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। आज किस चीज को लेकर के धरना दिया गया है? ये सड़क के लिए धरना दिया है। हमारे गांव की रास्ता बहुत ज़्यादा खराब है। यहाँ रास्ता की वजह से स्कूल की गाड़ी नहीं आती है। कोई बहन बेटी आ जाए तो कोई टेम्पू वाला तैयार नहीं होता है आने के लिए। जो 50 रुपये लगते हैं उसके 300 400 रुपये मांगते हैं। तो रास्ता की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पर। और विधायक जी से कई बार कह चुके यहाँ करवा देंगे 5 साल हो गए उनको, लेकिन 5 साल में आज तक उन्होंने। क्षेत्रीय विधायक जी आपके कौन है? प्रेमपाल धनगर। उन्होंने 5 साल में मुड़कर नहीं देखा कि रास्ता अनुशासन देते रहते हैं करा देंगे, लेकिन आज हमें धरने पे बैठना पड़ा उनके खिलाफ। इनसे पहले जो विधायक थे वो आए एक आध बार? वो भी प्रेमपाल धनगर ही थे। इससे पहले एसपी सिंह बघेल रहे। एसपी सिंह बघेल 2-2.5 साल रहे, फिर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उसके बाद उपचुनाव में प्रेमपाल धनगर और उपचुनाव में हमने धरना दिया सड़क बनवाने के लिए। तो ये अनुशासन दिखेगा कि मैं जीत जाऊंगा, सड़क बनवाऊंगा। ये जीत गए, उसके बाद सड़क नहीं बनी। फिर दोबारा चुनाव आया तो इन्होंने ये अनुशासन दिया मुझको 18 महीने मिले हैं। 18 महीने में मैं क्या क्या करा दूं? सरकारी विद्यालय। फिर ये क्या नाम जीत गए, दोबारा चुनाव जीत गए, लेकिन दोबारा से आज तक इन्होंने कोई सड़क नहीं बनवाई। टुंडला विधानसभा के गांव हसनपुर की मुख्य सड़क की हालत ऐसी है कि 900 मीटर के रास्ते में है 200 से ज्यादा गड्ढे नजर आते हैं। गड्ढे इतने हैं कि समझ नहीं आता सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क। सड़क पर बने गड्ढों से आए दिन लोगों को चोटिल होना पड़ रहा है और ग्रामीणों के वाहनों को भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ की परेशानी, सारी लोग परेशान है सड़क से। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। किस शिकायत करी जाए तो किससे करी जाए। बहुत ही ज़्यादा समस्या खराब है यहाँ की। कोई सुनने वाला नहीं। चाहे बच्चे कुचल जाए क्योंकि ट्रैक्टर गिर जाते हैं, कभी मोटरसाइकिल फिसल जाती है। और लोग यानी दादाजी के ज़माने में सड़क बनी थी जी, जो दादाजी यहाँ नेताजी थे जी। और जब से तो मेरी समस्या कोई ऐसा आदमी नहीं आया। मुझे काफ़ी साल हो गए आए। और मेरे नहीं तो ये अभी जो धरना अभी चल रहा है, आपने पीछे देखा होगा 4-5 दिन से धरने पर बैठे हुए हैं। तो वो इसी समस्या के लिए बैठे हैं क्या? हाँ साहब, इसी समस्या के लिए बैठे हैं, इसी समस्या को। तो कोई सुनने नहीं आया, कोई सुनने वाला नहीं। आप तो ना कैसे भगवान ने भेज दिया आपको यहाँ पे, जो कितनी बात पूछने वाले हो गए। सही बात है। कौन सुनता है? बहन बेटी तो परेशान होती है यहाँ। मेरे लोग का नाम रिक्शा लेके आते, रिक्शे पलट जाते, बच्चे दब जाते हैं। बहन बेटियों को लाते हैं, बंगों की बेटियों को। ग्रामीणों का कहना है कि हमने कई बार सड़क की शिकायत की है। नेता आते हैं, हालातों का जायजा लेते हैं, लेकिन समाधान आज तक नहीं निकला है। बच्चों को स्कूल जाने में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे बच्चों को परेशानी है, पढ़ने में, पढ़ने वालों को दिक्कत है। और मोटरसाइकिलें फिसल जाती हैं, ट्रैक्टर पलट जाते हैं। हाँ, लगभग तो यहाँ पे पलट गए ठेली पूरी मंदिर से, मेरे थान से ही। तो आप यहाँ के आपके विधायक कौन है? विधायक के तो हमें उन्हें पता। अच्छा, तो किसी ने सुनाया, मतलब कोई आया यहाँ पे आपकी परेशानी को देखने? किसी ने सुनवाई की? कोई नहीं आता है, सब आते हैं ऐसे चले जाते देख के। ग्रामीणों ने सड़क की समस्या से परेशान होकर प्रेमपाल धनगर टुंडला के विधायक के खिलाफ खुलकर नारे लगाए। विरोध अब नाम लेकर हो रहा है और यहाँ इस बात का संकेत है कि जनता अब थम चुकी है। जनता को अब सिर्फ वादे नहीं, सड़क चाहिए, समाधान चाहिए। ये हमारा विकासखंड विधानसभा टुंडला और विकासखंड नारकी गांव आकला हसनपुर के मजरा हसनपुर में हम पिछले 5 दिन से धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। इसलिए कि हमारे गांव का परिक्रमा मार्ग, वह संपर्क मार्ग जर्जर हालत से जूझ रहा है।
ना ही तो स्कूल, मैंने कई स्कूलों में बच्चों का एडमिशन कराना चाहा, स्कूलों ने स्कूल वालों ने ये कह दिया मैं सुखाबाद से बच्चा ले जाऊँगा लेकिन आपके गाँव में नहीं जाऊँगा। तब पीड़ा होती है, दुख होता है, क्योंकि स्कूल वाले बच्चे लाने को यहाँ मना कर रहे हैं। अभी कोई मरीज घर में हो जाए, कोई हमारी बहन बेटी कोई बच्चा होने को है, एम्बुलेंस यहाँ नहीं आए, कोई मरीज है तो कोई गाड़ी नहीं आए, बड़ा दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है। जर्जर संपर्क मार्ग ऐसा है, आप देखोगे तो आप जाते जाते बीमार पड़ जाओगे। इस चक्कर में हम धरने बैठे हैं यहाँ पे। प्रदेश में बीजेपी सरकार भी है, देश में डबल इंजन की सरकार है। वो कह रहे लगातार हम विकास कर रहे हैं, गड्ढा मुक्त सड़कों की बात करते हैं योगी। क्या कितने वादे उनके सच हैं? योगी जी और मोदी जी डबल इंजन की सरकार तो कार्य कर रही है, लेकिन ऊपर से उन्होंने पैसा भेजा, इनसे कहा, लेकिन जो नीचे के बैठे हैं, जो परिवार है, वो एक पूरा खानदान हो गया एक तरह का। जो परिवार के लोग बैठे हैं यहाँ पे, जैसे प्रेमपाल धनखड़ विधायक जी हैं और सांसद जी हैं, ये लोग अंदर ही अंदर सारा गबन कर जाते हैं। इनके पेट काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ये क्षेत्र में विकास नहीं करना चाहते, बीजेपी सरकार को बदनाम करने में लगे हुए हैं। कैसे भी करके बीजेपी सरकार बदनाम हो जाए। और इस क्षेत्र में इन्होंने 92% सब वोट प्रतिशत पोलिंग होती है, सारे हम बीजेपी को वोट देते हैं। और फिर भी इन लोगों ने ये सोचा है कि यहाँ तो उच्च जाति के लोग हैं, सब बीजेपी को देंगे, यहाँ आना ही मतलब नहीं है। 7.5 सालों के उपचुनाव का हमने बहिष्कार किया, वो आए, उन्होंने आश्वासन दिया हमको, कहा भाई हमको 18 महीने मिले थे, हमने कार्य नहीं करा पाया, अब की बार हमें फिर मौका दो, हम अब की बार करा देंगे। ये धरना कब तक चलेगा? धरना अनिश्चितकालीन रूप चलेगा, जब तक हमारा सड़क का वो नहीं मिल जाए, हो जाएगा, निर्णय नहीं हो जाएगा, तब तक धरना प्रदर्शन चलेगा, चाहे हमको यहाँ आत्मदाह करना पड़े, जब तक ये धरना चलता रहेगा। कोई अधिकारी आपसे मिले? कोई भी उच्च अधिकारीगण नहीं आए, ना ही कोई जनप्रतिनिधि आया यहाँ पर अभी तक। हसनपुर की ये जंग सिर्फ एक सड़क की नहीं, ये लड़ाई है हक की, सुनवाई की और विकास के नाम पर मिले धोखे की। धरना अब सिर्फ विरोध नहीं, यह एक अलार्म है उस व्यवस्था के लिए जो अब भी गहरी नींद में है। हम इस समय खड़े हैं फिरोजाबाद के विधानसभा टूंडला के नारखी क्षेत्र के मजरा हसनपुर में। यहाँ लगातार पिछले 5 दिन से ग्रामीण धरने पर बैठे हुए हैं। आज भी मूलभूत सुविधाएं, सड़क, पानी और रास्तों जैसी दुखद चीज़ों के लिए इनको धरना देना पड़ रहा है। लगातार 5 दिन से धरने पर पूरा गांव बैठा हुआ है, अभी तक कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि इनसे मिलने नहीं पहुंचा है। आखिर क्या वजह है कि आज पूरे गांव को एक साथ धरने पर बैठना पड़ा है? लगातार उत्तर प्रदेश सरकार विकास की बात तो करती है, लेकिन धरातल की स्थिति कुछ और ही बयां करती है। आइए हम ग्रामीणों से जानेंगे आखिर क्या वजह है कि इनको आज ये धरने पे बैठना पड़ा है। क्या नाम है आपका और क्या वजह है कि आप पूरा गांव आज धरने पे बैठा? रविंद्र सिंह, पूर्व प्रधान। अच्छा, क्या वजह है रविंद्र जी कि आपको धरने पर बैठना वजह ये है कि यहाँ सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, आरआरसी सेंटर बनने जा रहा है, प्राथमिक विद्यालय है जिसमें गरीबों के बच्चे पढ़ने जाते हैं, महिलाएं शौचालय में शौचने जाती हैं। तो उस शौचालय में न तो समर लगी है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, न रास्ता है, वहाँ महिला कोई जा नहीं सकती, और प्राथमिक विद्यालय में बच्चे नहीं जा सकते, विद्यालय बंद के कागार पर है। और पानी की जो समस्या है, तो जो प्रधान के चाहते हैं लोग, उनके यहाँ समरें लगवा दी गई हैं, उनका उस पर कब्जा है। मैं आपको बताऊं, अन्य लोगों को पानी भरने नहीं देते, मूल लेकर के आज भी पी रहे हैं। सारे खम्भों पे लाइट नहीं लगवाई गई, और ऐसी निरी सुविधा ऐसी हैं, और कोई भी चक्रोड़ हैं, जितने भी संपर्क मार्ग हैं, उन पर कोई मिट्टी नहीं डलती। फर्जी नरेगा के द्वारा पैसा निकाला गया। 5 तालाब फर्जी गड्ढे, जो ईंट के भट्टों के गड्ढे थे, उनको दिखा दिया, और जिसमें जांच शिकायत भी की, जिलाधिकारी महोदय ने जांच में दोषी पाया। लेकिन जो जांच में जो तालाबों में दोषी थे, उस जांच को पटल फाइल में है, लेकिन उनमें वो फाइल को उसमें सम्मिलित नहीं किया बाबुओं ने जानबूझ के। इस संबंध में हमने विधायक जी को भी अवगत कराया, कई बार कहा उनसे, विधायक जी हमारे यहाँ आप कुछ नहीं करा सकते, तो हमारे विद्यालय को सही करा दो, हमारा जो फिरोजाबाद जाने के लिए संपर्क मार्ग है उसको आप पुनः मरम्मत करा दो। लेकिन उन्होंने कतई कोई करा दूंगा। एक बार विधायक ने कहा भी 200 मीटर आपका गांव मैंने जुड़वा दे रहा हूं, तो नापने ठेकेदार वगैरह लोग आए, तो उसको भी फिर बाद में पता चला कि अब नहीं बनेगी, अब तुम्हारी मैं किसी अन्य योजना में बनवाऊंगा। तो हमें सबसे बड़ी परेशानी, सारी सुविधा, मतलब सारी ही जो मूलभूत सुविधाएं, वो हमें इतनी परेशानी नहीं है, इतनी गरीबों को परेशानी है। जो गरीब मजदूर हैं, जो भूमिहीन हैं, न तो गांव में मरघट है जलाने के लिए, न गांव में मतलब जो व्यवस्था होनी चाहिए वो नहीं है। यहाँ की ग्राम पंचायत जो सचिव है, वो जब से यहाँ प्रधानी आई है, ये चुनाव हुआ है, तब से यादव ही रहे हैं और यादव ही प्रधान हैं, तो उनको मजरा की कार्य योजना भी नहीं बनाते हैं वो। आप समझ लीजिए 5 साल से शौचालय बना हुआ है, लेकिन आज तक उन्होंने कार्य योजना ही नहीं बनाई।
जब यहाँ की कोई कार्य योजना ही में सम्मिलित बैठक में अपने कागजों पर घर पे बैठ के मीटिंगें लिख लेते हैं, कोई एजेंडा नहीं आता है, मन मर्जी से जो जहाँ कराना है वो करा देते हैं। जबकि गलियाँ कच्ची पड़ी हुई हैं और एक व्यक्ति को खेत में 10 लाख रुपए लगा करके एक उसके मकान पर केवल प्राइवेट जिसमें प्लॉटिंग करना चाहता है उसमें रास्ता ब्लॉक ग्राम पंचायत द्वारा बनवा दी गई है, लेकिन इन न तो प्राथमिक विद्यालय के लिए बनवाई गई, न सामुदायिक शौचालय के लिए बनवाई गई, न स्कूल के लिए बच्चे जाते हैं उस मार्ग को अब्बू रह रहा था उसको बनवाया गया, और इस पर सड़क पर तो मिट्टी भी तक नहीं डलवाई गई। आप क्या कारण मानते हैं इन सब चीज़ों के? कारण ये है कि मैंने जब शिकायत विधायक जी से कही तो वो ये कह देते हैं यादव महिला प्रधान है, उसका पति सपा का नेता है, इसलिए वो अपनी मर्जी से करवाता है। तो मैंने कि ऐसे कैसे कराएगा मर्जी से? पैसा पूरी ग्राम पंचायत के लिए आता है कि अकेले उसके घर के लिए आता है, ये समझ लीजिए। तो ये ग्राम पंचायत तो इसलिए विकास नहीं करा रही है, और विधायक जी इस चक्कर में है कि हो जाएगा। भाजपा के अलावा ये वोट कहीं दे नहीं सकते बघेले और ठाकुर, चूँकि धनगर समाज से हैं तो बघेले इस वजह से देंगे और ठाकुर योगी जी की वजह से देंगे, इस वजह से। तो अब की बार ये हमने निर्णय ले लिया है, हम धरना पे इसलिए बैठे हुए हैं सारे लोग कि अब की बार लड़ाई आर पार की होगी, या तो हम लोग भाजपा से त्यागपत्र सब देंगे और या फिर मतलब जो भी प्रत्याशी आएगा उसका हम विरोध करेंगे। 5 दिन हो गए, अब ये धरना कब तक जारी रहेगा? ये धरना जब तक जारी रहेगा जब तक हमारी ये मांगे हैं, जो गांव की जो मांगे हैं वो मंजूर नहीं होंगी। सारी मांगे नहीं हो तो कम से कम रास्ता जो बच्चे स्कूल को जाते हैं वो बन जाए, सामुदायिक शौचालय में पानी हो जाए और प्राथमिक विद्यालय संपर्क मार्ग से जुड़ जाए, और ये जो गड्ढा मुक्त सड़क हो जाए, और हमारा बाईपास जो मार्ग है जो बाईपास से हमारा 1.5 किलोमीटर दूरी है वो जुड़ जाए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो गांव वालों का दर्द है वो साफ तौर पर झलकता हुआ साफ देख सकते हैं। हम और भी अन्य ग्रामीणों से बात करेंगे, आखिर क्या मुख्य वजह है जो आज भी ये गांव विकास से अछूता है। क्या नाम है आपका और क्या वजह मानते हैं इस पूरे आज धरने पर बैठना पड़ा है और विकास से अछूता ये गाँव है और शहर से लगा हुआ ये गाँव, क्या कारण मानते हैं? मेरा नाम शेर सिंह है। मेरी समझ में तो ये आता है कि ये ब्लॉक नारकी और विधानसभा टूंडला का लास्ट गांव है, तो विधायक जी को ये पता है कि यहाँ ठाकुर और बघेले रहते हैं, वोट तो उनका है ही, लेकिन वो कार्य नहीं कराएंगे, न यहाँ आएंगे। अगर कोई मर भी आने जाने की बात रहो, कोई मर जाए तो बड़े बड़े जो नेता हैं उनके यहाँ तो आ जाएंगे, लेकिन कोई गरीब अगर मर जाए उसके यहाँ विधायक जी नहीं आएंगे। तो रास्ता तो बहुत बड़ी बात है उनके लिए। अब आश्वासन देते रहे कि हम रास्ता बनवा देंगे, लेकिन आज तक बनवा ही नहीं रास्ता उन्होंने। कब से ये जर्जर हालत में है ये सड़क? ये कम से कम 17-18 साल हो गई। ये 17-18 साल पहले बना था और जब से अब तक कंडीशन खराब है। तो कैसे गुजारा जीवन का हो रहा है? ऐसे गुजारा हो रहा है, गड्ढों में निकल रहा है, लोग गिर रहे हैं, मोटरसाइकिलें सही नहीं हो टूट रही हैं, लेकिन उन्हें कोई चिंता नहीं है। क्या इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? मुख्य वजह क्या है? मुख्य वजह विधायक जी हैं हमारे। भाई हमने विधायक जी को वोट दिया है तो हम विधायक जी से तो कहेंगे, हम मुख्यमंत्री जी के पास तो जाएंगे नहीं कहने के लिए। अधिकारियों से भी शिकायत दर्ज कराई है? अधिकारियों से भी कराई है, सबसे कराई है, कोई सुनवाई नहीं है। तो अब ये कब तक यहाँ बैठने का इरादा है? हमारा बैठने का इरादा है जब तक रोड नहीं बन जाएगा हमारा, जब तक हम यहाँ बैठेंगे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो गांव वालों का दर्द है वो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नेता वादे तो बहुत करते हैं, लेकिन धरातल पे जो विकास की जो मंशा है वो किसी और रूप को तस्वीर में दिखती नजर आती है। कहीं ना कहीं इससे यह तो साफ है कि कहीं ना कहीं जो दावे हैं भारतीय जनता पार्टी के और जो उनके विधायकों के वो खोखले साबित हैं, जिसकी एक जीती जागती मिसाल ये गाँव है जो लगातार पिछले 5 दिन से धरना दे रहा है और इस बात पर अड़ा हुआ है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि नहीं आएगा तो ये धरना हमारा बदस्तूर जारी रहेगा। अब ये देखने वाली बात होगी क्या भारतीय जनता पार्टी के जो जनप्रतिनिधि है इस ओर कोई ध्यान देते हैं या ऐसे ही ये ग्रामीण धरना देते रहेंगे। अपने सहयोगी विजय के साथ मुकेश कुमार बघेल, यूपी की बात, फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के हसनपुर गांव के ग्रामीण विकास की उम्मीदों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक ना तो प्रशासन ने सुध ली है और ना ही जनप्रतिनिधियों ने कोई पहल की है। अब देखना होगा कि जमीन पर कब तक कार्रवाई होती है और ग्रामीणों की मांगों को कब तक पूरा किया जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।